हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड षष्ठ सर्ग। गंगा उत्तरण तथा भारद्वाज और वाल्मीकि जी से भेंट। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी को सोते देख गुह ने आँखों से आंसू भरकर नम्रतापूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखते हो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर बिछौनों से युक्त सुवर्ण निर्मित पलंग पर पौड़ते थे, वे ही आज सीता जी के सहित कुश और पत्तों की साथरी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण कैकेयी को बना दिया। मंत्रा की बुद्धि पर विश्वास करके कैकेयी ने यह बड़ा ही पाप का काम किया है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो। किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। मनुष्य का पूर्ववत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुख और दुख को कोई दूसरा देने वाला नहीं है। कोई अन्य सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हैं। यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ और बंधु की कल्पना कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्ध अनुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो, उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहें। हमें ना तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है और ना उन्हें त्यागने की। भोग आए या ना आए, हम भोगों के अधीन नहीं हैं। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य सदा ही दुख और सुख से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुखमय ही है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों से अलंघनीय हैं। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है। ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इसीलिए हे विद्वान लोग, सब कुछ माया ही है। इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते। गुह और लक्ष्मण के इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में उजाला हो गया। तब रामचंद्र जी ने सावधानतापूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की और बोले, मित्र शीघ्र ही मेरे लिए एक सुदृढ़ नौका लाओ। राम के ये वचन सुनकर निषाद राज गुह स्वयं ही एक सुलक्षण संपन्न सुदृढ़ नौका ले आए और बोले, स्वामिन सीता और लक्ष्मण के सहित नाव पर चढ़िए। अपने जाति भाइयों के साथ मैं स्वयं इसे सावधानतापूर्वक चलाऊंगा। तब रघुनाथ जी ने कहा, बहुत अच्छा। कह प्रथम शुभ लक्षणा सीता जी को उस पर चढ़ाया। फिर गुह का हाथ पकड़कर श्री अच्युत भगवान रघुनाथ जी स्वयं चढ़े। तदंतर अपने आयु दादी को रख श्री लक्ष्मण जी नौकारूढ़ हुए। तब गुह ने अपने जाति भाइयों के सहित स्वयं नौका चलाई। जिस प्रकार नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की,
देवी गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण के सहित तुम्हारी पूजा करूँगी। इस प्रकार प्रार्थना करके पश्चात शनै शनै पार उतर कर आगे चलने लगे। तब गुह ने श्री रघुनाथ जी से कहा, हे राजेंद्र, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा। निषाद पुत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर यहाँ फिर आऊँगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह राम जी ने भक्त गुह्य को ढाढ़स बनाया, उसे बारंबार गले लगाकर विदा किया। तब निषाद राज गुह बड़ी कठिनता के साथ घर लौटे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तदंतर जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचकर बाहर खड़े हो गए। वहां एक ब्रह्मचारी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे बेटों, मुनिवर से जाकर कहो कि दशरथ पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित आश्रम के बाहर खड़े हैं। रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मचारी ने तुरंत ही मुनिवर के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, पत्नी और छोटे भाई के सहित श्रीमान रामचंद्र जी आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े हैं। उन देवतुल्य श्री राम जी ने मुझसे कहा है कि मुनिवर भारद्वाज को इसकी यथा सूचना दो। यह सुनकर मुनिनाथ भारद्वाज सहसा उठ खड़े हुए और तुरंत उठकर राम जी के पास आए। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, अपनी चरण रज से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। ऐसा कह वे सीता जी के सहित दोनों राजकुमारों को अपनी कुटिया में ले आए। फिर उनका भक्तिपूर्वक भोजन कर भली भांति आतिथ्य स्वीकार किया, सत्कार किया। तदंतर मुनिवर बोले, राम, आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हुई। रघुनंदन, मैं आपका भूत और भविष्यत संपूर्ण वृत्तांत जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप साक्षात परमात्मा हैं और कार्य की सिद्धि के लिए ही माया से मनुष्य रूप में आए हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा के प्रार्थना करने से जिसलिए आपने अवतार लिया है, जिसलिए आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप आगे करेंगे वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपसे मैं अधिक और क्या कहूँ। मैं तो कृतार्थ हो गया जो आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आप कुत्सनंदन को देख रहा हूँ। तब सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण, हम क्षत्रिय कुल उत्पन्न हैं, अतः आपकी कृपा के पात्र हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने के उपरांत वे मुनि के यहाँ ठहर गए। प्रातःकाल जागने पर श्री रघुनाथ जी मुनि कुमारों की बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर यमुना के पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। उस ऋषिगणों से भरे हुए नाना मृग और पक्षियों से समाकुल तथा सर्वदा फल पुष्पादि से परिपूर्ण वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव की सी आकृति वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिलोक मोहन लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित देखा। उन्हें देखते ही श्री वाल्मीकि जी सहसा उठ खड़े हुए। उनके नेत्र आश्चर्य से निमेष शून्य हो गए और उन्होंने नेत्रों में आनंद अश्रु भर
परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्ति भाव से जगत पूज्य भगवान राम की अर्घ्य आदि से सादर आदर पूजा करके मीठे मीठे फल मूल आदि खिलाकर उनका लालन किया। तब श्री रघुनाथ जी ने अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से कहा, हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं। अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। आपके बताए हुए उस स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊंगा। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर ने मुस्कुरा कर कहा, हे राम, संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास ग्रह हैं। हे रघुनंदन, इस प्रकार यह मैंने आपको साधारण निवास स्थान बताया, परंतु आपने विशेष रूप से सीता के सहित अपने रहने का स्थान पूछा है। इसीलिए हे रघुश्रेष्ठ, अब मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ, जो शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं। उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है और जो धर्म और अधर्म दोनों को छोड़कर निरंतर आपका ही भजन करता है। हे राम, उसके हृदय मंदिर में सीता के सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं। जो आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निष्प्रिय है, उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है। जो अहंकार शून्य, शांत स्वभाव, राग द्वेष रहित और मृत पिंड अतर तथा सुवर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं, उनका हृदय आपका घर है। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ ग्रह है। जो अप्रिय को पाकर द्वेष नहीं करता, प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है, ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है। जो सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, इन 6 विकारों को ही शरीर में देखता है, आत्मा में नहीं, तथा क्षुधा, तृषा, सुख दुख और भय आदि को प्राण और बुद्धि के ही विकार मानता है और स्वयं संसारिक धर्मों से मुक्त रहता है, उसका चित्त निज ग्रह आपका है। जो लोग चिद आनंद, सत्य स्वरूप, अनंत, एक निर्लेप, सर्वगत और सतुल्य आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते हैं, हे राम, उनके हृदय कमल में आप सीता जी के सहित निवास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता जी के सहित आपका निवास ग्रह है। हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में मैं किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ। मैं निरंतर शूद्रों के आचरण में रत रहता था। मेरी द्विजातीय जातीयता केवल जन्म मात्र की ही थी। मुझ जितेंद्रिय के शूद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उस प्रकार उस समय चोरों के समागम से मैं भी पक्का चोर हो गया था। जीवों के अंतकर्ता काल के समान मैं सदा धनुष बाण धारण किए रहता था। एक दिन एक घोर वन में मैंने साक्षात सप्त ऋषियों को जाते देखा। वे अपनी प्रभा से अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनके संपूर्ण वस्त्र आदि छीनने की इच्छा से मैं लोभ के वश होकर उनके पीछे दौड़ा और बोला, ठहरो ठहरो। तब मुनीश्वरों ने मेरी ओर देखकर पूछा, ए द्विज अधम, क्यों आ रहा है? मैंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गण,
मेरे बहुत से भूखे पुत्र कल त्रादी हैं, अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेने के लिए आ रहा हूँ। उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं वन पर्वत आदि में घूमता फिरता हूँ। तब उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भयतापूर्वक कहा, अच्छा एक बार अपने कुटुंबियों के पास जाकर प्रत्येक से अलग अलग पूछ लें कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूँ उसके आप लोग भी भागी हैं या नहीं। इस बात का निश्चय रख कि जब तक तू लौट कर नहीं आएगा तब तक हम यहीं ठहरेंगे। मैं बहुत अच्छा कह अपने घर आ गया, जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था। मैंने अपने पुत्र स्त्री आदि से पूछा, हे रघुश्रेष्ठ, तब वे बोले, वह पाप तो सभी तुझी को लगेगा, हम तो उससे प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोगने वाले हैं। यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता हुआ जहाँ करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे वहाँ आया। तब उन मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से ही मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदि को फेंक कर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ गण, इस पाप समुद्र में पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार चिल्लाते हुए मुझे अपने सामने पड़ा देख वे मुनि श्रेष्ठ मुझसे बोले, खड़ा हो, तेरा सत्संग सफल हो गया, तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे थोड़ा सा उपदेश देते हैं, उसी से तू मुक्त हो जाएगा। तब उन्होंने आपस में मिलकर यह विचार किया कि यद्यपि यह ब्राह्मण अधम अत्यंत दुराचारी होने से श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उपेक्षा का ही पात्र है, तथापि अब यह शरण में आ गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नाम अक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा, तू इसी स्थान पर रहकर एकाग्रचित भाव से मरा जप कर, जब तक कि हम फिर लौट कर नहीं आए तब तक तू सर्वदा हमारे कथनानुसार इसका जाप कर। ऐसा कहकर वे सब दिव्य दर्शन मुनीश्वर चले गए। तब उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था मैंने ठीक वैसा ही किया। इस प्रकार निरंतर एकाग्रचित से जप करते करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा। इस तरह बहुत समय तक निश्चलता पूर्वक रहने से मुझ सर्व संग विहीन के ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया। तदंतर 1000 युग बीतने पर वे ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे कहा, निकल आओ। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और जिस प्रकार कोहरे को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार मैं वाल्मीकि से निकल आया। और मुनिगण ने मुझसे कहा, हे मुनिवर, तुम वाल्मीकि हो, इस समय तुम वाल्मीकि से निकले हो, इसीलिए तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ। हे रघुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे दिव्य लोक को चले गए। हे राम, आपके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हो गया जो आज सीता और लक्ष्मण के सहित साक्षात आप कमल नयन को देख रहा हूँ। आहा, मैं निस्संदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपका मंगल हो। आइए, मैं आपको रहने के लिए सदा स्थान दिखाता हूँ। ऐसा कह शिष्यों से घिरे हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण के सहित गंगा और पर्वत के बीच के स्थल में जाकर वहाँ भगवान राम के रहने के लिए एक सुविशाल शाला बनाई। उसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण ऐसे 2 सुंदर घर बनाए। उस भव्य भवन में जानकी जी के सहित श्री राम और लक्ष्मण देवताओं के समान रहने लगे। श्री वाल्मीकि जी से भली प्रकार सम्मान पाकर देवता और मुनिजनों के सहित श्री रामचंद्र जी वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्गलोक में शची के साथ देवराज इंद्र रहते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे षष्ठ सर्गे समाप्त। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। केवल हरि का निरंतर स्मरण मात्र ही एक मात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल
स्वप्न मात्र है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी।